आंकड़ों के विश्लेषण से हमको प्रश्न दिया गया है कि नीचे दी गई तालिका में, मतलब ये तालिका में आंकड़ों की मदद से छात्रों की औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये टोटल छात्र हैं, जितने भी 6 छात्र हैं, इनका औसत ज्ञात करना है, हाइट है ना इनका। तो ऊंचाई के लिए क्या दिया है? 158। कितने छात्र? 7 छात्र 158 सेंटीमीटर की ऊंचाई के हैं। 10 छात्र 159, 13 160, 8 161, 4 छात्र 162 सेंटीमीटर में है ना, और 5 छात्र 163। तो एक तालिका के रूप में हमको दी गई है। अब इसको हम एक टेबल के रूप में बना लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे ऊंचाई, यहाँ से लिखते हैं अपन, यहाँ बनाते हैं टेबल है ना। तो एक खंड में हम लिख देंगे ऊंचाई, किसमें? सेंटीमीटर में, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देते हैं छात्रों की संख्या, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा, मान लो इसको क्या मान लिए? xi, और इसको क्या मान लिए हम? fi। तो यहाँ पर क्या आएगा? fi xi, ठीक है। तो इन तीनों के लिए हम खंड बना देते हैं। ठीक, ऊंचाई क्या दिया है? 158। कितने छात्र हैं? 7। 159 कितने छात्र हैं? 10। 160 कितने छात्र हैं? 13। 161 कितने छात्र हैं? 8। 162 कितने छात्र हैं? 4। और 163, ये सब सेंटीमीटर में है ना। और ये छात्र कितने हैं? 5। तो ये टोटल छात्र हो गए हमारे पास, है ना, जितने के दिए हैं आंकड़े, ठीक। अब 158 गुणित 7 किए, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 1106। 159 इंटू 10 किए तो 1590 आ जाएगा, ठीक है। ये तो सीधा सीधा। और 160 से किए तो 13 का गुणा 160 इंटू 13, 2080, ठीक। 161 इंटू 8, ये आ गया 1288, ठीक है। 162 इंटू 4 किए तो 648, ठीक है। और इसको ऐसे ही कर लेते हैं ना। 163 को किए तो 815 आएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? इसका टोटल कर लेंगे। तो ये आ जाएगा सिग्मा, इस निशान को क्या बोलते हैं? सिग्मा fi इक्वल टू, ये क्या होगा? इससे जोड़ लेते हैं। 7 3 10 और 8 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 27 का 7, हाथ का लाए 2, है ना, 2 और 1 3 और 1 4, ये आ गया fi बराबर 47, ठीक है। और उसी तरह हम इसको भी जोड़ लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? सिग्मा fi xi बराबर, ये सबको हम टोटल जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़ लेते हैं हम, तो इसे जोड़ लेते हैं हम 1106 प्लस 1590
90 प्लस 2080 प्लस 1288 प्लस 648 धन 815। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 7527, 7527, 7527। ठीक है। अब औसत क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जो टोटल रहता है ना, मतलब ऊंचाई और छात्रों की संख्या जैसे यहाँ दी हुई है, तो इनका गुणा करने पर जो टोटल आया उसको हम जो छात्रों की संख्या है उससे भाग देंगे तो उसका औसत निकल आएगा। अतः औसत बराबर क्या होगा, सिग्मा FI बटा सिग्मा FI। इस पर हम मान रख दिए तो FI कितना है 7527 अपॉन FI कितना है 47। इसको भाग दे देंगे। ये हमारी बिगड़ चुकी है मोबाइल, फिर भी कैलकुलेटर के जैसे यूज़ कर लेते हैं। तो ये आ गया 7527 भागित 47। तो ये क्या आ जाएगा 160.148। ठीक है, या इसे लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 160.15। ठीक है, ये क्या होगा सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ हमको ऊंचाई सेंटीमीटर में दी है ना। अतः छात्रों की औसत ऊंचाई बराबर 160.15 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और यही क्या है हमारा आंसर। ठीक।